नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एस्टीमेट के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्यूज करते हैं। ठीक, अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच कैन बी रिसीव एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इफ इट पुट फॉर सेल। कह रहा है उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है आपको। ठीक है, ठीक, उस प्रॉपर्टी को उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे अगर हमारे प्रॉपर्टी है जो सेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर याद रखेंगे उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उस वैल्यू बोलेंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू जो रहेगा उसी में से डिस्क्रिप्शन यानी कि जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, मूल्यह्रास हो रहा है, उसको माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू मिलेगा। तो याद रखेंगे ओरिजिनल वैल्यू में से जब डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो आपको मार्केट वैल्यू मिल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, द वैल्यू विच डिसमेंटल मटेरियल लेस द कास्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड। कह रहा है यहाँ पे उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, हमारा क्या हो गया, डिसमेंटल हो गया। ठीक है, डिसमेंटल हो गया। और कह रहे हैं यहाँ पे किसको, डिसमेंटल को हटा के, ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे हमारा अगर प्रॉपर्टी जो अगर डिसमेंटल हो गया, डिसमेंटल के बाद जो उसका मूल्य रह जाता है उसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। साल्वेज की वैल्यू किसे बोलेंगे, अगर हमारी प्रॉपर्टी एक खड़ी अवस्था में है, ठीक ना, खड़ी अवस्था में विदाउट डिसमेंटलिंग है तो उसे हम कहेंगे स्क्रैप वैल्यू। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे डिसमेंटल मटेरियल के बारे में बात करा तो हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स जनरली नॉट अप्लीकेबल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अगर यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कौन सा टैक्स जो अप्लीकेबल नहीं होता है। देखिए, वेल्थ टैक्स देते हैं, ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स हम लोग देते हैं नगर निगम को, भी प्रॉपर्टी टैक्स होता है, लेकिन जो सेल टैक्स होता है ये हम क्या करते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए नहीं होता है। ये ऊपर का तीनों टैक्स होता है, लेकिन हमें पूछा है नॉट, ठीक है, कौन नहीं टैक्स होता है, तो याद रखेंगे ये जो सेल टैक्स है ये नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पे, नेट इंस्टॉलमेंट ऑफ पीरियडिकल पेमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड। बोला है यहाँ पे कि उससे हम क्या कहेंगे, ठीक है, उस अवधि को हम क्या कहेंगे। कोई भी अगर संपत्ति है एक इन्वेस्ट किया जा रहा है तो समय के लिए, कुछ समय के दर के लिए, तो उस दर को क्या बोलते हैं, याद रखेंगे यूनिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या कि यहाँ पे वर्किंग आउट पूछ रहा है। यहाँ पे वर्किंग आउट द स्टेट ए क्वांटिटी ऑफ वेरी आइटम ऑफ वर्क नोइज। और यहाँ पे है कि हमारा बताना है कि क्वांटिटी क्या रही है, कोई भी काम चल रहा है, कोई भी वर्किंग काम हो रहा है, उसकी क्वांटिटी बतानी है। तो आप बताने हैं कैसे हम बता सकते हैं, ठीक, उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहते हैं क्वांटिटी सर्वे। ठीक है, क्वांटिटी सर्वे के अकॉर्डिंग हम बता देंगे, ठीक है, कि कोई भी वर्क हो रहा है उसमें कितनी क्वांटिटी लगेगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ओरिजिनल कास्ट आप प्रॉपर्टी माइनस डिप्रिसिएशन ऑप्शन। यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया, ओरिजिनल कास्ट में से अगर डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, बुक वैल्यू। अभी जो बताए हैं कि ओरिजिनल जो कास्ट हमारा होगा उसी कास्ट में से अगर आप क्या कर देंगे, डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू मिलेगा। ऑप्शन नंबर सॉरी, बुक वैल्यू मिलेगा, सॉरी, बुक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे क्या, इन ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट द टाइम करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कास्ट। यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कोई निर्माण परियोजना और उनकी न्यूनतम सकल परियोजना की कीमत किस समय के संगत होती है। याद रखेंगे यहाँ पे जो हमारी ये होती है, ठीक है, ये नॉर्मल टाइम और का जो हमारा कैश टाइम है, दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, बीच में न्यूनतम पूछा है तो क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा इन दोनों का करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, बिटवीन नॉर्मल एंड कैश जो टाइम है इन दोनों के बीच में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पे, एक मशीन है जिसकी कीमत कितनी है, 24,000 रुपया। ठीक है, और एक रेट से मूल्यह्रास जो 5 वर्ष बाद इसका कबाड़ मूल्य इतना हो जाता है, तो मूल्यह्रास पूछ रहा है, यहाँ डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा फिर, पी इजकल टू, ठीक है, पी इजकल टू मेरा क्या हो जाएगा, ठीक, पी इजकल टू 3 1 प्लस, ठीक, 1 प्लस
r/100 की पावर n। ठीक है, यही आपसे पूछा है n का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे p मेरा कितना दिया है कि 4 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है, सॉरी n नहीं, रेट पूछा है, रेट पूछा, सॉरी n तो दे दिया। ठीक है, आप बोलो 4-5 वर्ष बाद कितना इसका हो जा रहा है, स्क्रैप वैल्यू 4000 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा 4000, पी की वैल्यू क्या जाएगी 4000। ठीक है, उसके बाद बोला 2400, ये 2400 ये हो गया। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया 2400, 24,000। उसके बाद एन का वैल्यू कितना आ गया 5 यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से क्या करेंगे आर का वैल्यू निकाल लेंगे। जब आर का वैल्यू हम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 0.301, कितना आएगा 0.301। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या कि संपत्ति की मूल लागत से पिछले वर्ष तक के मूल्यह्रास को घटाने पे हमें क्या प्राप्त होता है। फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो गया कि संपत्ति के अगर मूल्य है जो उसके पिछले साल की जो लागत है, ठीक है, मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उससे मिलेगा हमें बुक वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जहाँ पे मूल्यह्रास को माइनस किया जाएगा तो फिर याद रखेंगे बुक वैल्यू हमें मिलता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह यहाँ पे कि आवासीय भवन में रहने लायक एरिया बताना है कि कौन सा एरिया में आप रहते हैं। तो याद रखेंगे हम कारपेट एरिया में रहते हैं। कारपेट एरिया क्या होता है, वो टोटल फ्लोर एरिया जो है उस फ्लोर एरिया में से अगर सर्कुलेशन एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कारपेट एरिया मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे टोटल फ्लोर एरिया में से अगर हम सर्कुलेशन एरिया को माइनस कर दें तो हमें कारपेट एरिया मिलेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या मिनिमम विंडो पूछ रहा है, मिनिमम विंडो एरिया इन एनी, ठीक, हैबिटेबल रूम। आपको बताना है यहाँ पे कि मिनिमम एरिया कितना रहना चाहिए। ठीक है, टोटल फ्लोर एरिया का जो हमारा विंडो का एरिया रहना चाहिए, याद रखेंगे कितना रहना चाहिए 12 से 15% हमारा क्या रहना चाहिए, विंडो एरिया होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे डोर की तो डोर की याद रखेंगे 25%। ठीक है, टोटल फ्लोर एरिया का। अगर हम बात करेंगे इसके वेंटिलेटर की तो होता है मेरा कितना, ठीक है, वेंटिलेटर कितना होगा रखेंगे, याद रखेंगे इसको 4%, सॉरी, ठीक, कितना रहता है 4%। तो याद रखेंगे ये सारा डाटा। ठीक, ये हमारा विंडो के लिए, वेंटिलेटर के डोर के लिए, किसका, फ्लोर एरिया का। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे किसके लिए पूछा है, विंडो के लिए पूछा है। विंडो के लिए क्या हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, नियर अबाउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सारा डाटा रखेंगे याद आप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाथ दर एक मशीन की 20 पैसा प्रति वर्किंग घंटे, मशीन के कबाड़ मूल्य दिया इतना, ठीक, और उसकी कार्य करने की क्षमता 18,000 घंटे हैं, तो मशीन का क्रय मूल्य बताना। आप ध्यान याद रखेंगे, कह रहे हमारा जो मशीन है 20 पैसा प्रति वर्किंग, यानी 1 घंटे का उसका 20 पैसा क्या ह्रास हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो आप मशीन कितनी चल रही है 18 घंटा, तो निकाल लेते हैं कि सॉरी 18,000 घंटे में कितना मूल्य ह्रास होगा। 18,000 20 पैसों को हम कन्वर्ट करते हैं रुपये में, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 0 कट जाएगा। ठीक है, 18×2=36 आ जाएगा। ठीक, 3600 आ गया। उसके बाद इसका मूल्य कितना है, तो इसका मूल्य मेरा स्क्रैप वैल्यू 3,000 जब जोड़ देंगे इसमें तो टोटल मूल्य कितना आ जाएगा मेरा 66, कितना आ जाएगा 6600 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कारपेट एरिया पूछा है। देखिए फ्रेंड्स वही क्वेश्चन पूछ दिया, कारपेट एरिया किसे कहेंगे, जस्ट अभी बताइए। कारपेट एरिया जो फ्लोर एरिया है उसी में से क्या कर देंगे, सर्कुलेशन एरिया को माइनस कर देंगे तो आपको कारपेट एरिया मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि 2 पर्सन है, 2 लोग हैं, अगर 70 डेसिबल की आवाज़ निकालना है, ठीक है, तो आपसे बताना इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होगा उनकी। तो अगर 2 लोग हैं 70 डेसिबल का आवाज़ निकालना है तो उस कंडीशन में याद रखेंगे उनकी जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगा वो 73 डेसिबल होगा। ठीक, डेसिबल क्या है मेरा यूनिट का, साउंड का यूनिट है। ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी 73 डेसिबल। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है कि पर मेसन पर डे, ठीक है, आपको बताना एक मेसन जो है एक दिन में कितना काम करेगा। वो काम किस में कर रहा है, कंक्रीट में कर रहा है, यानी सीमेंट कंक्रीट काम कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो याद रखेंगे फ्रेंड 5 मीटर क्यूब, कितना 5 मीटर क्यूब काम करेगा। 1.5 मीटर क्यूब किसमें, 1.5 मीटर क्यूब किसमें करेगा, अगर वो गारे सीमेंट से करे। ठीक, अगर वो गारे मसाले से करेगा किसमें, फाउंडेशन और प्लिंथ में, तब 1.25 किस में करेगा। तो याद रखेंगे गारे के साथ कर रहा है कहाँ पे, सुपर स्ट्रक्चर में। ठीक, तो इस डाटा को याद रखेंगे। एक किस में करेगा, एक करता है 1 मीटर क्यूब सुपर स्ट्रक्चर में, अगर काम क्या है मेरा सीमेंट मोटार। ठीक है, तो याद रखेंगे सीमेंट मोटार कंडीशन में इतना, गारे के साथ 1.25। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या कि द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एंड
एग्जिस्टिंग बिल्डिंग प्रॉपर्टी नोन है। कह रहा है यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग की आपको प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी है उसकी क्या निकालना चाह रहे हैं, ठीक, उसका दाम निकालना चाह रहे हैं कि कितना दाम है इसका, कितना प्राइस है। तो याद रखें उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के थ्रू ही हम पता चल जाएगा कि उस बिल्डिंग की प्राइस कितनी है, ठीक है। यहाँ पे एस्टिमेटिंग के थ्रू तो ये क्या है, प्रोबल लागत पता चलती है, उसे एस्टिमेशन कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे क्या, द एक्चुअल अमाउंट इंक्लूड इन द प्रोड्यूस ए कॉमनली विथ हैज सम, ठीक है, सम इज द कार्ड। आपको बताना है यहाँ पे उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे। कोई भी अगर हमारे वैल्यू है, कोई भी हम सामान लेने जाएंगे तो क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ व्यय करेंगे। तो वही पूछ रहा है उस व्यय को हम क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे उस व्यय को हम कहते हैं कास्ट। कोई भी सामान लेने जाएंगे या कोई भी सामान का निर्माण, कोई भी संपत्ति का निर्माण करवाएंगे तो उस पर हम व्यय करते हैं, उस व्यय को हम करते हैं क्या, कास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, फाइंडिंग द प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया के बारे में निकालना है कि प्लिंथ एरिया मेरा कितना होगा। अगर जो है मेरा, ठीक है, बिल्डिंग के एरिया कितना दिया है 250 मीटर स्क्वायर, कोर्टयार्ड दिया 5x6। तो आप जानते हैं हम प्लिंथ एरिया जब निकालते हैं उसमें कोर्टयार्ड एरिया को क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कितना हो जाएगा, प्लिंथ एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा, कहेंगे सर कोर्टयार्ड का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से जो हमारा बिल्डिंग का एरिया है, यानी 250 में से हम किसको माइनस कर देंगे, माइनस, ठीक है, 5x6 यानी कि 30। जब 30 को माइनस कर देंगे, 250 में से 30 को माइनस कर देंगे तो प्लिंथ एरिया कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा, 220 मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोर्टयार्ड एरिया को हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे 111 मीटर दिया है, यहाँ पे परिमाप दिया है, इसका पूछ रहा है कि टंकी का वॉल्यूम कितना होगा। तो कितना हो जाएगा मेरा, 1 और 1 तीनों हो गया क्या, 1 मीटर क्यूब। और आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर होता है। कितने बराबर, 1 मीटर क्यूब बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, कि वेट ऑफ द 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील पूछा है यहाँ पे पर लेंथ इक्वल। यहाँ पे पूछा है कि हमें बताना है क्या, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे बताना है कि अगर 10 mm डायमीटर का क्या है, माइल्ड स्टील है, तो उस कंडीशन में बताना है पर मीटर उसका वेट कितना देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स ये फार्मूला डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162। ये पर मीटर लेंथ निकालने का क्या है, ये पर मीटर लेंथ का वेट निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। तो डी स्क्वायर बटे 162, डी कितना मेरा दिया है, 10 mm दिया है, 10 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 162, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक, जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.62। कितना आ जाएगा, 0.62। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी 1 मीटर जो है हमारे रॉड का वेट जो होगा, ठीक है, 0.62 होगा। अगर डायमीटर कितना हो, 10 mm हो, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ठीक, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे कर 1 क्यूबिक मीटर फॉर माइल्ड स्टील वेट अबाउट। यहाँ बोल रहा है यहाँ पे 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब माइल्ड स्टील का वेट कितना होता है, यानी कि डेंसिटी कितना देखने को मिलती है। आप जानते हैं 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे डेंसिटी के बारे में पूछा सिंपल सा, उसी को वेट के टर्म में दे दिया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। कर 8 टन क्षमता वाले ट्रक के में कितनी ईंटें आएंगे। फ्रेंड ये जो 8 टन दिया है इसको हम बदलेंगे किस में, इसको केजी में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि हम सपोज करिए अगर एक ब्रिक का, ठीक है, एक ब्रिक का वेट हम मानते हैं 3 kg, एक ब्रिक का वेट मानते हैं 3 kg। तो बताना है इतना में कितना आएगा, 8 kg, 8 टन को हम बदलते हैं किस में, बदलते हैं केजी में। और 1 टन बराबर होता है 1000 kg। 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाई 3 से कर देंगे इसमें भाग, कितना आएगा, नियर अबाउट 26 कुछ करके आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सबसे नियरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा 2500। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखें यहाँ पे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 8 टन वाले क्षमता वाले ट्रक में, ठीक, हमारा जो वेट आता है ईट, कितने नंबर ईट आएंगे, 2500 ईट आएंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक पूछा है। तो एक को पता होगा मॉडुलर साइज जो ब्रिक होता है 19x9x9 होता है सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, व्हाट इज द, देखिए बुकिंग डायमेंशन पूछा है, जो बुक में डायमेंशन मेंशन करते हैं। आप जानते हैं वॉल्यूम जब निकालते हैं तो वॉल्यूम निकालते हैं क्या, LBH, ये तो निकालते हैं LBH करके। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या, आज के लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है। बोला नो डिडक्शन इन मेड विल प्लास्टर मेजर इन केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग। कह रहे हैं यहाँ पे कि प्लास्टर की कंडीशन में बताना है, ठीक है। अगर एरिया कितना रहेगा तो हम उसे क्या करेंगे, डिडक्शन में नहीं लेते हैं। तो फिर याद रखेंगे प्लास्टर कंडीशन में 0.5 स्क्वायर मीटर अगर एरिया आपका है तो उसे डिडक्शन में नहीं लेते हैं। 5 यानी 0.5 से लेके, ठीक है, अगर 3 के बीच में रहेगा तो 1 साइड का डिडक्शन करेंगे। अगर 3 से ज़्यादा रहेगा, 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा रहेगा तो बोथ साइड का डिडक्शन करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। लेकिन 0.5 रहेगा तो नो डिडक्शन, ठीक। 0.5 पे नो डिडक्शन, 0.5 से लेकर 3 में 1 साइड का डिडक्शन, 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा पे बोथ साइड का डिडक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। हमको उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।